हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको आज बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले वाले हमने राज्यपाल के नाम से 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने जो राज्यपाल का पहला लेक्चर लिया था, जब हमने आपको उसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताया था, राज्यपाल की क्या क्या कार्य रहते हैं और उसका संविधान के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यपाल के विषय में किस हिसाब से बात करी गई है। इसकी चर्चा हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में करी थी। दूसरे लेक्चर जो हमने राज्यपाल के लिया था, उसमें मध्य प्रदेश की जो पट्टाभी सीतारामैया जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, यानी जिनके जो नियुक्ति हुई थी वो मध्य प्रदेश की गठन 1 नवंबर 1956 के बाद की गई थी। तो वहां से लेकर हमने मध्य प्रदेश के 10वें राज्यपाल तक के विषय में आपकी जानकारी दी थी। अब हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल से लेकर मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल तक के विषय में जानकारी। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल का क्रम रहा है, वैसे तो मध्य प्रदेश में है कि अगर क्रमानुसार बात की जाए, उनके नंबर्स के हिसाब से बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में ऐसे 30 राज्यपाल आते हैं, क्योंकि कुछ राज्यपाल ऐसे भी थे जिनको रिपीट भी किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में 24 राज्यपाल का क्रम आता है। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं राज्यपाल के विषय में जानकारी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल से। 10वें राज्यपाल तक हमने आपको बता दिया था, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल से। मध्य प्रदेश के जो 11वें राज्यपाल आते हैं उनका नाम है एन.डी. ओझा। मध्य प्रदेश के 11वें राज्यपाल थे एन.डी. ओझा। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जज रहे हैं, और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम नारायण दत्त ओझा इनका नाम था। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका पूरा जो नाम था वो नारायण दत्त ओझा। इनका पूरा नाम नारायण दत्त ओझा था। ये सुप्रीम कोर्ट के, यानी एससी जो रहता है सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीश भी रहे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। मध्य प्रदेश एमपी का जो हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट के भी ये मुख्य न्यायाधीश रहे। तो ये इनके बारे में एन.डी. ओझा यानी नारायण दत्त ओझा के बारे में मैं आपको बताया मैंने कि ये मध्य प्रदेश को 1987 में राज्यपाल बने थे, लेकिन ये कार्यवाहक राज्यपाल थे ये, और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ये होगा मध्य प्रदेश की 11वें राज्यपाल के विषय में जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के जो 12वें राज्यपाल है उनके बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की 12वें राज्यपाल थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की जो 12वीं राज्यपाल थी उनका नाम था श्रीमती सरला ग्रेवाल। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये आता है कि ये प्रथम महिला राज्यपाल रही है मध्य प्रदेश की, यानी जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के गठन के बाद से लेकर अभी तक के राज्यपालों में ये प्रथम राज्यपाल नहीं है महिला के रूप में, इनका राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, और इनका जन्म पंजाब में 1927 में हुआ था। साथ ही साथ ये जब भारत के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, उनकी सचिव भी के रूप में भी, यानी राजीव गांधी के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, और ये देश की दूसरी आईएएस अधिकारी रही है महिला। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उनके बारे में कि ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सचिव रही है, ये सचिव रही राजीव गांधी की। ठीक है, जब उनकी सरकार थी, जब उस टाइम पे ये सचिव रही थी। देश की दूसरी आईएएस महिला अधिकारी रही है, आईएएस महिला अधिकारी, महिला आईएएस अधिकारी रही। साथ ही इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आता है मध्य प्रदेश के विषय के अंदर अगर बात की जाएगी, कि मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की राज्यपाल रही, यानी जितने भी मध्य प्रदेश में अब तक राज्यपाल नियुक्त हुए उनमें सबसे कम उम्र के राज्यपाल यही रही थी। हालांकि इनकी उम्र 61 साल के रूप में, जब ये 61 ईयर्स की थी, तो तब इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो अभी तक जितने भी राज्यपाल रहे वो इनसे भी ज्यादा उम्र के ही मध्य प्रदेश में नियुक्त हुए हैं। तो अब तक के राज्यपाल की नियुक्त होने में ये सबसे कम उम्र की राज्यपाल नहीं है। मात्र 61 वर्ष की आयु में इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
61 वर्ष में इनकी नियुक्ति हुई, सबसे कम उम्र की मध्य प्रदेश की राज्यपाल। ठीक है, इनके बारे में ये मैंने आपको जानकारी दी कि ये मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी महिला के रूप में, और साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र की भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही है, केंद्र सरकार में सचिव रही हैं, और देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, इनके बारे में जानकारी हो गई, महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश की 12वें क्रम के राज्यपाल की। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 13वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के जो 13वें राज्यपाल थे उनका नाम था कुंवर महमूद अली खान। कुंवर महमूद अली खान के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल है। इनका जन्म जो हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और साथ ही ये अशोक मेहता जो समिति थी, यानी पंचायत राज से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, उसके ये सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे तो 1992 में मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश के जो CM थे सुंदरलाल पटवा जी थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है कि ये प्रथम राज्यपाल है मध्य प्रदेश के मुस्लिम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। दूसरी इनके बारे में जानकारी आती है कि इनके कार्यकाल के समय तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। ये मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊं, अशोक मेहता समिति के सदस्य रहे। ठीक है, ये इनके बारे में जानकारी हो गई। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे, तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, तभी राज्यपाल रहे। और तीसरी जो इनके बारे में जानकारी मैं आपको बताई कि अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित समिति थी, उसके ये सदस्य रहे। तो ये इनके बारे में कुंवर महमूद अली साहब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 14वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के जो 14वें राज्यपाल थे उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। मध्य प्रदेश के 14वें राज्यपाल रहे डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के दूसरे मुस्लिम राज्यपाल रहे हैं। साथ ही साथ इनके कार्यकाल के समय जो है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो केंद्र में किया गया था, वो इनके समय लागू किया गया 1993 में। साथ ही ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा अगर किसी स्टेट में इन्होंने कार्य किया है तो मध्य प्रदेश के साथ साथ ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। ये दूसरे मुस्लिम राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के, दूसरे मुस्लिम राज्यपाल। ठीक है, और इनका एक और मैं आपको बताऊं 73 तथा 74 संवैधानिक संशोधन था, उन्हीं के समय लागू हुआ। तिहत्तरवां 74वां संवैधानिक संशोधन इन्हीं के समय लागू किया गया था। और तीसरी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये आती है ठीक है, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ गई। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी जो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे मुस्लिम राज्यपाल, और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको जैसे कि बताई कि केंद्र सरकार में भी ये मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है, मध्य प्रदेश के दूसरे मुस्लिम राज्यपाल रहे हैं। साथ ही ये जो इनके कार्य के समय जो 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो नगरीय निकाय और पंचायती राज आदि से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, वो इनके कार्यकाल के समय ही मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये राज्यपाल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब के बारे में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 15वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 15वें राज्यपाल रहे हैं भाई महावीर। भाई महावीर मध्य प्रदेश के 15वें क्रम के राज्यपाल है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इनके कार्यकाल के रूप में याद किया जाता है जिसको, वो ये था कि जब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था तो इनके कार्यकाल के दौरान ही छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ अलग एक राज्य के रूप में आया था मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में। तो सन 2000 में जब ये राज्यपाल तो उसी के समय की घटना रही है। ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो ये दो जानकारी महत्वपूर्ण इनके बारे में है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के समय ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे।
दूसरा ये जनसंख्या संस्थापक सदस्य थे। ये दो जानकारी महत्वपूर्ण इनके बारे में आ जाती है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 16वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 16वें राज्यपाल थे राम प्रकाश गुप्त। इनके बारे में अगर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना ये चाहूँ कि ये जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उससे पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथ ही ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। जब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था तो इनकी पद पर यानी राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सीएम रहे ये। साथ ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में थे तो जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राज्यपाल के पद पर यानी गवर्नर के पद पर जब थे तो ये उनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 17वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 17वें राज्यपाल रहे हैं कृष्ण मोहन सेठ। इनके बारे में अगर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँ तो ये मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर के ऐसे राज्यपाल है जिनकी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जिनको मध्य प्रदेश में नियुक्त किया गया था। आपको मालूम राम प्रकाश गुप्त जी जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी तो श्री कृष्ण मोहन सेठ जो उस समय मध्य प्रदेश के पड़ोसी यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे तो उनको छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार के रूप में इनको यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कार्यकारी राज्यपाल के रूप में इन्होंने मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला था। साथ ही साथ ये राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। मध्य प्रदेश की ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यकारी राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे उस टाइम पे, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। साथ ही साथ ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रहे। त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे हैं। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 18 यानी 18वें क्रम के राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 18वें राज्यपाल थे डॉक्टर बलराम झाकड़। इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में बात की जाएगी तो बलराम झाकड़ जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। इससे पहले ये 7वीं और 8वीं जो लोकसभा है भारतीय लोकसभा उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये मूलतः पंजाब के निवासी यानी पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब विधानसभा में ये प्रतिपक्ष के नेता भी रहे और केंद्र सरकार में ये कृषि मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है। लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। ठीक है, साथ ही साथ ये पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश को 19वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल थे रामेश्वर ठाकुर। इनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ महत्वपूर्ण जानकारी तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के भी सक्रिय सदस्य रहे। साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मध्य प्रदेश के अलावा इन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में, कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। साथ ही केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के सदस्य रहे ये। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के 20वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 20वें राज्यपाल थे राम नरेश यादव। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे कम उम्र के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे।
ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे कम उम्र के राज्यपाल थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, राम नरेश यादव जी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 21वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 21वें राज्यपाल रहे हैं ओपी कोहली। इनके बारे में अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी में दूं तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 2016 से 2018 तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया इन्होंने, लेकिन ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, चौथे क्रम के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल यानी टेम्पररी गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आपको मालूम, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश के जो पीवी दीक्षित साहब थे वो मध्य प्रदेश के सबसे कम उन्हीं के मात्र 7 दिन तक ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, और ये ओपी कोहली जी मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक यानी 2 साल तक ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये परमानेंट जो राज्यपाल थे वो गुजरात के राज्यपाल थे, उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया गया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनका सबसे लंबा समय तक कार्य रहा था। सबसे अधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे ये, गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक समय तक मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल तथा गुजरात के राज्यपाल रहे। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश की 22वें क्रम के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की 22वीं राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इनके बारे में अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूं तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आती है कि ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। आपको मैंने बताया इससे पहले कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल थी। उसके बाद महिलाओं के क्रम में अगर बात की जाए तो उनकी दूसरी महिला राज्यपाल रही है ये, जिनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में की गई थी। साथ ही साथ ये गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, छत्तीसगढ़ की और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि जब प्रथम बार इनको राज्यपाल मध्य प्रदेश का नियुक्त किया गया था तो परमानेंटली राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। दूसरी बार भी इन्होंने राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में कार्य किया, हालांकि वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई थी। लेकिन पहली बार जब इनको नियुक्त किया गया था तो वो उस टाइम पे मध्य प्रदेश की परमानेंट राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है कि दूसरी महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल रही, गुजरात की मुख्यमंत्री रही, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी मध्य प्रदेश में कार्य किया। ठीक, आनंदीबेन पटेल के बारे में आपको बताया, दूसरी महिला राज्यपाल है, गुजरात की सीएम रही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 23वें क्रम के राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल रहे लालजी टंडन। इनके बारे में अगर आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूं तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे और लखनऊ लोकसभा सीट जहां से हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ते रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद जो लखनऊ सीट खाली हुई थी तो उनपे लखनऊ सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नियुक्त होने से पहले। जब मध्य प्रदेश का इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया था तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल रहे हैं। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है। लखनऊ से सांसद भी रहे ये, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई लालजी टंडन जी के बारे में कि ये लखनऊ से सांसद रहे, साथ ही मध्य प्रदेश के सबसे अधिक उम्र के भी राज्यपाल रहे। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 24वें राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के 24वें राज्यपाल यानी आप कहें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल है उनका नाम है मंगूभाई छगन भाई पटेल। ये मध्य प्रदेश के 24वें क्रम के राज्यपाल है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊं कि गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष में गुजरात के रहने वाले थे और वहां से विधानसभा का चुनाव भी लड़ते रहे। गुजरात में मंत्री, गुजरात सरकार में जो है मंत्री भी रहे, साथ ही गुजरात विधानसभा सदस्य ग्रुप में भी कार्य कर चुके हैं। ये हमने राज्यपाल के प्रावधान के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो सभी राज्यपाल हैं उनके विषय में आज अब जानकारी हमने ले ली है। सभी राज्यपाल के विषय में मैंने आपको बताया। अगर आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे जो पहले के लेक्चर हैं
जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ जाके भी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल के विषय में हमने जो कंप्लीट जानकारी दी, उनकी इससे पहले वाले लेक्चर में देखकर भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारी जो आज हमने आपको दी है राज्यपाल के विषय में, जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है राज्यपाल के बारे में, वो हमने आपको बताई है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।